नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 3 से 4 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताते चलूँगा मैं, ठीक है, ताकि बहुत सारा प्रश्न कवर हो जाए। पहला प्रश्न दिया है, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो छाता पहाड़ जो है किस जिले में स्थित है, लगभग सभी को पता होना चाहिए। ये बलौदाबाजार जिले में स्थित है, ठीक है। यह सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास का समाधि लगाई थी। मतलब बाबा गुरु घासीदास का समाधि स्थल पूछा जाए तो छाता पहाड़ याद रखिएगा, बलौदाबाजार जिला। अगला प्रश्न क्या दिया है, कुर्सेल घाटी किस जिले में स्थित है। तो कुर्सेल घाटी जो है किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायणपुर। तो कुर्सेल घाटी जो है नारायणपुर जिले में स्थित है। यहाँ सागौन प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ का जो सागौन पेड़ है उसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। और यहाँ का सागौन बर्मा सागौन की श्रेणी में आता है। एक बर्मा श्रेणी होता है सागौन का, उसी की श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। कहाँ का, तो नारायणपुर का, कुर्सेल घाटी में जो सागौन पेड़ है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालागांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है। तो तालागांव की खुदाई में मिली प्रतिमा किसका है, ये भी लगभग पता होगा, रुद्रशिव, ठीक है। तो ये रुद्रशिव जो है कहाँ है, तालागांव बिलासपुर के समीप तालागांव में रुद्रशिव प्रतिमा, उसी को काल पुरुष की प्रतिमा कहा जाता है। तो इसकी खुदाई कब मिली थी, तो लगभग ये 1500 वर्ष पुरानी अद्भुत मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। मूर्ति के 11 अंग विभिन्न जीव जंतुओं की मुख आकृति से निर्मित है, जिसे रौद्र भाव संचारित होता है, ठीक है। तो ये लगभग ना 11 अन्य जीव जंतु के सिर से उसके जो बना है मूर्ति, उसमें अन्य जीव जंतु का सिर छपा हुआ है। तो इस प्रकार से वो थोड़ा सा रौद्र रूप दिखता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हांकित किया गया है। ये मोस्ट IMP प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 117। तो छत्तीसगढ़ में कुल 117 स्थानों को पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से चिन्हांकित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2002। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन 2002 में किया गया है। अगला क्या दिया है, नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कांकेर, ठीक है। तो नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह कांकेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जिले में कुटुमसर गुफा है। तो कुटुमसर से लगभग प्रश्न बनता ही है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तो कहाँ है कुटुमसर गुफा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बस्तर, ठीक है। तो बस्तर जिले के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है ये कुटुमसर गुफा, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रोफेसर याद रखिएगा, प्रोफेसर शंकर तिवारी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो भारत की सबसे गहरी गुफा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे गहरा गुफा कौन सा है, तो ये कुटुमसर गुफा ही है, ठीक है। भारत का बोला गया है इसको, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, राजा वीर सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। राजा वीर सिंह द्वारा किस छत्तीसगढ़ में किस मंदिर का निर्माण कराया गया, तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। तो ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आदि पुराण, ठीक है। तो मान्यता है कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित दमऊ दहरा ही महाभारत में वर्णित ऋषभ तीर्थ है, ठीक है। तो दमऊ दहरा को ही क्या बोला गया है, ऋषभ तीर्थ बोला गया है महाभारत के अनुसार, है ना। तो कहा जाता है कि यहाँ स्थित रावण खोल या रेन खोल से रावण ने सीता का अपहरण किया था। तो यहाँ पर जो जांजगीर चांपा जिले में दमऊ दहरा है, वहीं रावण खोल या रेन खोल है, वहीं से सीता का क्या किया गया था, अपहरण किया गया था, ऐसा मान्यता है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न क्या है, मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? तो मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ, ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चैतुरगढ़। ठीक है, तो मेनका द्वार कहाँ है? तो चैतुरगढ़ में ही, याद रखिए, दरवाजा या द्वार दे सकता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, इनमें से सिरपुर स्थित किस स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियाँ रूपायित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तिवरदेव विहार। ठीक है, तो सिरपुर स्थित तिवरदेव महाविहार की दीवारों पर पंचतंत्र की कहानियां अंकित है। अगला प्रश्न है, हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रतनपुर। तो हजरत मूसे खां की दरगाह जो है रतनपुर में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजिम कुंभ मेला किस हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है? तो राजिम कुंभ मेला जो है किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माघ पूर्णिमा। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है देख लीजिएगा, है ना। तो राजिम कुंभ मेला का आयोजन माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक बना रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा राजिम, तो ये छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? इसी को प्रयाग कहा जाता है, राजिम को ही याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन छोटा तिब्बत कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मैनपाट। मैनपाट को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो सरगुजा जिले के मैनपाट को छोटा तिब्बत कहा जाता है। यहाँ वर्ष 1962, ठीक है, वर्ष 1962 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तिब्बती शरणार्थियों से संबंधित प्रश्न आता है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्या दिया है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रादित्येश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बारसूर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बारसूर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो आनंद प्रभु कुटी विहार में जो प्रतिमा स्थापित है वो किसका है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर स्थित आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थित मुख्य प्रतिमा भगवान बुद्ध की है। अगला देखेंगे, भांडदेउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट है, सभी इससे भी प्रश्न आता है, तो आरंग हो जाएगा। भांडदेउल मंदिर कहाँ है? तो आरंग में हो जाएगा। भांडदेल जैन मंदिर जो है 12वीं शताब्दी में निर्मित है। ठीक है, इसे जैन तीर्थकरों नेमिनाथ, अजितनाथ तथा श्रेयांश की मूर्तियां हैं। तो इस मंदिर में किसका मूर्तियां हैं? नेमिनाथ, अजितनाथ और श्रेयांश, यह तीनों की मूर्तियां हैं। ठीक है, यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के अनेक मंदिर होने के कारण आरंग को मंदिरों का नगर। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, मंदिरों का नगर कहा जाता है करके, तो आरंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें वो चीज़ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन महादेव जो मंदिर है महासमुंद जिले के सिरपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ सिरपुर दिया नहीं है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो सिरपुर कर लेना उसको। ठीक है, सिरपुर। प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चीमनजी भोसला। ठीक है, तो जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो चीमनजी भोसला ने कराया था। कहाँ है ये? सिरपुर में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया था, सिरपुर बना लेना उसको। अगला प्रश्न देख लेंगे, लव कुश के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है। तो लव कुश के जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुरतुरिया। तुरतुरिया को लव कुश का जन्मस्थली माना जाता है। तो ये तुरतुरिया है कहाँ? तो बलौदाबाजार जिले में है। ठीक है, यही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, ऐतिहासिक ग्राम तालाब किस नदी के किनारे है? तो खारून, खारंग, मनियारी, हारून, क्या होगा सही आंसर बता दीजिएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मनियारी नदी। तो ताला गांव बिलासपुर के समीप अमेठी कापा ग्राम के समीप मनियारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सरबपुरी शासकों द्वारा निर्मित एक मंदिर है, क्या नाम है उसका, तो देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि प्रसिद्ध है और सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है इसी को, देवरानी जेठानी मंदिर को। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, कहीं मिस्टेक है तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार की यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।